गुड मॉर्निंग जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो मैं अब दोबारा से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों मैं आप लोगों को बता रही थी अपने इंस्टा के पेज पे कि मैं सिर्फ ब्लॉगिंग इसीलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास फ़ोन की स्टोरेज फुल हो रखी है। तो अब हमने ले लिया है नया फ़ोन। जी हाँ, ਤੇ ਬਾਬਿਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ। ਦਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰੇ ਜਮਾਇਆ ਭਰਾਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ चिप्स में भी। जिद्दां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि आई हैव बॉट अ न्यू फ़ोन। मैं पता नहीं क्यों पंजाबी में बात कर रही हूँ, बट मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज व्लॉगिंग थोड़ी पंजाबी में करूँ, ठीक है। मैंने इतनी देर में कुछ एप्पल वॉच, कुछ आईपैड, कोई आईफोन कुछ नहीं ख़रीदा। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैंने ख़रीदी है फ़ोन के अंदर। बाकी मैंने वो गिटार वगैरह तो ख़रीदी थी, थोड़ी बहुत ही चीज़ें, लेकिन फ़ोन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं ख़रीदा। सो क्योंकि अब मेरी फ़ीस हो चुकी है पूरी। यस गाइस, मैंने फ़ीस पूरी कर ली है बिना घर से पैसे मंगवाए, नज़र ना लगे, टचवुड। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि 24 घंटे करके भी आप फ़ीस पूरी कर सकते हो। तो आपको इतना कैश पे रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको है कि मेरे को घर पे पैसे भेजने हैं, ये है वो है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके गाइस, वेलकम। मैं अब तैयार श्यार हो गई हूँ पूरी, बस काम के लिए निकलना है मुझे 10 मिनट में। इग्नोर करना बैकग्राउंड को, मेरी कोई एस्थेटिक बैकग्राउंड नहीं है। हम गरीब लोग हैं, बेसमेंट में रहते हैं, तो मुझसे बैकग्राउंड तो एक्सपेक्ट मत ही करना, लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरा नाक भी बंद चल रहा है, पता नहीं क्यों, मेरी आवाज़ चेंज हो रखी है। एनीवेज, सो मैं बताना चाहूँगी आज मेरी बहन का जन्मदिन है, तो उसे सारे कमेंट सेक्शन में विश करना। मैं तो उसको विश कर ही चुकी हूँ। हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे, जम्मन दिन दिया बहुत बहुत बधाइयाँ तानू। तो आप लोग भी उसको कमेंट सेक्शन में विश करना, खुश हो जाएगी अगली। और क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आज कल ताज़ा फ़ोन ख़रीदा है। आप लोग भी ख़रीद सकते हो, बट गाइस लिसन टू मी। अगर आप इंडिया में ख़रीद के आ सकते हो तो इंडिया में ही ख़रीदो। ज़रूरी नहीं है कि आपको आईफ़ोन ही चाहिए। मैंने आईफ़ोन इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे वीडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए एंड मुझे बस वीडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए। दैट इज़ वाई मैंने आईफ़ोन ख़रीदा था। अब मैंने इंडिया में, मुझे पता था कि मैंने व्लॉगिंग करनी है, तो इसीलिए मैंने ख़रीदा था। और अब मैंने फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, एज़ यू नो, तो मैंने इसीलिए आईफ़ोन ख़रीदा। लेकिन आप लोगों को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपने आईफ़ोन ही ख़रीदना। आप कोई भी और मोबाइल ख़रीद सकते हो जो कि अच्छा चल जाए। एंड आई वुड सजेस्ट कि जब तक आपकी फ़ीस पूरी नहीं होती है तब तक अपने आप को इस झमेले में ना डालो। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ से फ़ोन लेके आओगे तो आपको यहाँ पे आके लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके यहाँ पे महीने के पैसे बचेंगे। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग आते ही यहाँ पे फ़ोन ख़रीद देते हैं, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज़ पहली बात, आपको पता नहीं कि आपको कब काम मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपको काम मिल भी गया तो आपको पता नहीं आपको कितने घंटे मिलेंगे। हम लोग ये सोच के आते हैं कि भाई मेरे को तो इतने घंटे मिल जाएंगे, इतने घंटे कर लूँगा तो मैं इतने इतने पैसे कमा लूँगा। इंडिया में डॉलरों के हिसाब से कैलकुलेशन लगाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। यू गाइज़ नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो यही चीज़, सेम चीज़ कहते हैं। मैं कुछ भी उनको सुन के नहीं बोल रही हूँ, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही कह रही हूँ। मैंने भी अभी आके ही ख़रीदा है। अगर आपको पता है कि जब आप यहाँ पे इंडिया से कनाडा आ गए, आपको काम मिल गया, आपकी इनकम अच्छी हो रही है, तब जाके ख़रीदो, ठीक है। मैंने इसीलिए ख़रीदा था क्योंकि मेरा एक लास्ट सेमेस्टर रहता है, ओके, 4 महीने में मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और मुझे पता है फिर मेरे को वर्क परमिट मिलेगा, तो मैं फुल टाइम काम कर सकती हूँ। तो मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेस वाली बात नहीं होगी कि यार मैंने, मतलब ऐसे ऐसे ये वो ब्ला ब्ला, कि मुझे पैसे देने हैं ऐसे वैसे। तो आई विल बी ओके। और मुझे फ़ोन सस्ते में मिल गया तो मैंने ख़रीद लिया। मैं वेट कर रही थी कि डील आए तो ही मैं ख़रीदूँ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपने फ़ोन ख़रीदना है तो उसको फ़ाइनेंस मत करना, लीज़ पे लेना। बिकॉज़ लीज़ पे आप 2 साल चलाओगे, उसके बाद आप फिर वापस करके नया फ़ोन ले सकते हो, उसको अपग्रेड करा सकते हो। आपका प्लान सेम ही रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन अगर कोई डील नहीं चल रही होगी तो आपका प्लान चेंज भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपने कहाँ से लिया है, किससे लिया है। फाइनेंसिंग मतलब किस्तों पे लेना। वो फ़ोन आपके पास ही रहेगा 2 साल बाद भी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना, आपने सिर्फ किस्तें देनी है जो कि ज़्यादा होती हैं। लीसिंग में होता है आप फ़ोन रेंट पे ले रहे हो, काइंड ऑफ थिंग, कि 2 साल के लिए आपने ये फ़ोन रेंट पे लिया, अगले 2 साल के लिए आप कोई और फ़ोन रेंट पे ले रहे हो। तो एक तो उससे क्या होता है, आपको हाफ़ प्राइस पे करना पड़ता है।
अगर आपने इसको फ़ोन को रखना है, वो भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने फ़ोन को रख भी सकते हो अगर आप $600 ज़्यादा दे दो। लेकिन रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज़ इतने का फ़ोन आपको फिर वो लीसिंग में अगर आपने फ़ोन रख लिया तो आपको वो महँगा पड़ जाता है। लेकिन अगर मुझे रखना है फ़ोन, तो फिर मुझे $600 और देने पड़ेंगे, उसका मुझे कोई फ़ायदा है नहीं है। और एक और चीज़, अगर आपको जानना है कि मैंने फ़ीस कैसे पूरी की है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी कि मेरी फ़ीस कैसे पूरी हुई। तो उसके लिए मैं एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि आप लोग भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। मैंने ना आई थिंक अपने आप को बिना स्ट्रेस किए मिनिमम काम किया है जितना मैं कर सकती थी। ऑल्दो आई हैव विश्ड कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, एंड लोगों को पता भी है जो मेरे कलीग्स हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैं काम करने को कभी भी मना नहीं करती, कभी भी, चाहे कोई भी काम हो। तो इसीलिए आई थिंक मुझे काम मिलता भी है। मैं इंडिया से सोच के ही आई थी कि मुझे किसी भी तरह का काम मिलेगा मैं वो करूँगी ही। कई लोग को होता है मैंने ये काम नहीं करना, मैंने वो काम नहीं करना। मैंने डिश वॉशिंग भी की है, मैंने सर्विंग भी की है, मैंने सिक्योरिटी का काम भी किया है। एज सच सिक्योरिटी का नहीं किया, बट हाँ, काइंड ऑफ सिक्योरिटी का काम भी किया है। मैंने गैस स्टेशन पे काम भी किया है, मैंने लोगों की गालियाँ भी खाई हैं, मैंने अपने आप को असॉल्ट होते होते भी बचाया है। अगर आपको वो भी स्टोरियाँ सुननी है तो मैं वो भी बता सकती हूँ आप लोगों को। सो गाइज, मेरे पास कंटेंट की भरमार है, बट मैं अपने आप को थोड़ा ओवर शेयर करने से प्रोटेक्ट करती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो वाई मेरे से ओवर शेयर इतना हो नहीं पाता। मुझे बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आई विल ब्रिंग दैट टॉपिक, ओके। और अब तो मेरे पास फुल स्टोरेज है, तो मैं बना भी सकती हूँ वीडियो। गाइस, मैं सोच रही हूँ कि मैं बिल्कुल अपना सौरभ जोशी ब्लॉग्स जैसे कर लूँ अपना काम, ठीक है। बस फालतू में इधर उधर वीडियोस बनाती रहूँ, दिखाती रहूँगी कि गाइस तब हम ये कर रहे हैं, गाइस तब हम ये कर रहे हैं। मैं भी सौरभ जोशी ब्लॉग्स ही बनूँगी, इंस्पायर्ड बाय हिम। हेलो हेलो हेलो, तो मैं पहुँचने वाली हूँ काम पर अपने। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं? चेहरे का लाल नहीं देख रहे हो? एक्चुअली सवेरे सवेरे करण औजला का पॉडकास्ट आया ना, ता करके तो मेरे अंदर भी करण औजला का भूत चल रहा है। ठीक। ओ यार, क्या बात कर रहे हो यार। बट मुझे बहुत दुख होता है उसकी बातें सुनकर, बिकॉज वो भी मैच्योर हो गया है ना काफ़ी, इसीलिए मतलब जब वो पॉडकास्ट पे जाता है ना, वो बहुत रोता है कि उसको एक तो सारे यही सवाल पूछते रहते हैं, आपके मम्मा पापा नहीं है, आपको कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? तुम्हें क्या लगता है कैसा फील होता होगा उसको? ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगता होगा। अब यहाँ पे भी उसकी बात से मैं रिलेट कर सकती हूँ कि उसने कहा था कि वो है नहीं है ना, तो मेरे पास जितनी भी सक्सेस है ना, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। ओह bro, I just got scared. I was like, who was that? I could hear somebody because I was vlogging. Yeah. I was like, what the hell? He's like, I was going to hi. say to your camera. Oh really? Yeah. Oh, you can say it now. The video is still recording. Hello. Hi. My hair is messed up. डरा दिया था उसने मुझे सीरियसली। मैंने कहा ये कौन आ गया एकदम से, फिर क्योंकि ये मेरे साथ काम करता है, एंड इट्स लाइक आई हैव ऑलवेज सीन हिम वॉकिंग, और एकदम से मैंने देखा स्कूटर पे कौन है, तो बस मैं काम पे पहुंच गई गाइस। बाकी बातें बाद में करेंगे। एक तो रिसेप्शनिस्ट अंधी है, उसको दिखता ही नहीं है कि कोई आ रहा है। थैंक यू गाइस, आई एम ऑफ। और मैं ना अभी एक चैलेंज स्टार्ट करूँगी, ठीक है। चैलेंज नहीं कह सकते, बट एक मैं बस जिद है कि आई एम गोना पोस्ट वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम रील्स ऑन करण औजला की एल्बम, ठीक है। जब तक वो नोटिस नहीं करता, जब तक वो कमेंट नहीं करता, जब तक वो शेयर नहीं करता, तब तक मैं बनाती रहूँगी। रील्स देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे हैंडल दे रखा है मैंने, फॉलो कर लो। हे गाइस, तो मैं बना रही हूँ पानी, गोलगप्पे का पानी घर आके। तो इसमें हम लोग मिक्स कर देंगे। हमारे पास ज़्यादा बंदे इसलिए मैं मिक्सी में बना रही हूँ। क्या आपको लगता है कामयाब हो पाएगा?
क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। क्या है ये? पुदीने का पानी लग रहा है ये तो। तो मैं ये MDH का डब्बा नहीं रेकमेंड करती हूँ, ये बिल्कुल बेकार है, ठीक है। इसमें सिर्फ पुदीने का टेस्ट है और कोई टेस्ट नहीं है, बेकार है ये, बेकार। चटनी देखो ये क्या है, ये इतनी गाढ़ी चटनी होती है। मैं दिल भी नहीं कर रहा, इसमें से मूव की स्मेल आ रही है। ये हमने किसी से ली थी, गोलगप्पे बने बनाए। ये भी नहीं चला रही। So it's zero me there, but let's just try it. टूट भी गया। आय हाय। गोलगप्पे इतने भी माड़े नहीं हैं, अच्छे हैं। दिलदारी माड़ा तेरा सिद्धू मुझसे। फनी था ये, फनी था। करती अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड। अभी मुझे खाने बनाना है, स्कूल वाली रोटी बनानी है, फिर दोबारा मैं ब्लॉग करूँगी कल। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट करना कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। बाय।